कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, किस तरह की क्या कुछ समस्याएं सामने आ रही है। और हिसार में भी कल मीटिंग हुई थी, गंगवा जी ने मीटिंग ली थी और चर्चा की गई थी शहर को जाम मुक्त करने के लिए और पुल बनाने की आवश्यकता है। अच्छा है, शुरुआत ठीक है, लेकिन तकलीफ है। ये शुरुआत करते करते 11 वर्ष हो गए। ये जो प्रोजेक्ट कल गंगवा साहब ने बात करी है, ये 2006 में 6 में घोषणा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा करके गए थे हिसार में रैली करके, और मैं एमपी था। हमने भी सोचा था कि अच्छी बात है, एक होना चाहिए। अब ये जैसे इनकी सरकार आई 2019-20 में मैंने सुना DNIT बन गई, जब दुष्यंत सिंह PW मिनिस्टर था। अब गंगवा साहब PW मिनिस्टर हैं। अच्छा है, कराएं, लेकिन एलिवेटेड वे बनाने से पहले 3-4 चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो कांग्रेस पार्टी ने स्टार्ट की, शुरुआत की थी, जब मैं एमपी था, हमारी मीटिंग में फैसला हुआ था बात कि हिसार एक काउंटर मैग्नेट टाउन है और इसको सबसे पहले तो पोल खंभों से मुक्ति, पोललेस वायरलेस, अंडरग्राउंड तारें खींचो, पोल हटाओ, ताकि जो दोनों तरफ सड़क के 3-3, 4-4 फुट ये बिजली की लाइनें जगह गिरी रहती है, उससे निजात मिली। उसके बाद जब पानी की वाटर सप्लाई की सीवरेज बीच में आता है, उसको हटाना, तो भी तो शुरू हुआ जी। तो इसमें जो हमारे सहयोग की जरूरत है, हम देने के लिए तैयार है। सरकार बनाए, लेकिन बढ़ाती तो नहीं। इवेंट्स मैनेजमेंट लेकर के आते हैं। ये इवेंट्स मैनेजमेंट का एक हिस्सा है जो रणबीर सिंह गंगवा ने कल यहाँ किया है। सबसे पहले तो ये बिजली की तारों से मुक्ति दिलाए शहर, उसके बिना कैसे बना दोगे भाई, तारें तो हटानी पड़ेंगी। तो इसलिए पहल तो अच्छी है, कई बार कर चुके हैं, 10 साल 11 साल जी। रिजल्ट जीरो। आप बिजली की तारों की मुक्ति की कह रहे हैं। यहाँ जो वायरलेस तारे जो ये इंटरनेट की तारें का जाल जिस तरह से बिछा हुआ है, उनके तो अपने खंभे ही नहीं है शहर के अंदर, उतारना चाहिए। और जगह जगह वायरें में बिछी वैसे ही घेर के रखते हैं, कोई भी हादसा हो। ये गलत है, ये गलत है। तो जिम्मेवारी कारपोरेशन के करनी नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी चंडीगढ़ में आते संगठन की मीटिंग हुई थी, और किस तरह से देखते इस मीटिंग को, क्या? देखो, राहुल गांधी जी बहुत अच्छा संदेश दे करके गए, बहुत अच्छा निर्णय लेकर के आए थे। अपना निर्णय और अपनी बात हमारे जो ऑब्जर्वर्स थे, AICC जो आए थे, इंचार्ज हैं, और जो उनके साथ हैं प्रदेश के ऑब्जर्वर, उनको सारी बातें बता के गए। अच्छा निर्णय है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तानाशाही नहीं है। कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। हमारा संगठन बहुत मजबूत होगा। जैसे बीजेपी विचलित हो रही है ना 1-1.5 साल से। मुख्यमंत्री तो परिवारवाद का दावा करते हुए कहा, यानी मुख्यमंत्री के बारे में क्या बताऊं, इसको ये मालूम नहीं कि जिस परिवार की चर्चा करता है, इस परिवार ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेज से लड़ाई लड़ी। इसी परिवार ने अपनी सारी संपत्ति सरकार के नाम करवा दी, मोतीलाल नेहरू जी ने। इसी परिवार ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने 2 नेता की शहादत दी। इसी परिवार आज जिस तरीके से बड़ी मुस्तैदी से जब देश पे संकट आया, पहलगाम में जितन आतंकी हमला हुआ, सबसे पहला ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब जी को लेकर के अनाउंस किया कि हम देश की सेनाओं के साथ हैं, हम केंद्र सरकार के साथ हैं, और जो भी सख्त से सख्त फैसला लेना है सरकार लीजिए। अब सरकार ने फैसला ठीक से नहीं लिया, अब अपनी विफलता छुपाने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे इंदिरा जी की फोटो आ गई, कांग्रेस का प्रचार हुआ, लोग कहने लगे भाई आज अगर कांग्रेस सरकार होती ना, तो भाई इस तरीके से सीमा पार से हमारा
युद्ध विराम की घोषणा नहीं होती, सीज फायर की घोषणा नहीं होती, क्योंकि ये ऑपरेशन था। ट्रंप साहब ने कैसे कर दिया हमारा सीज फायर भाई? देश की कमजोरी तो माननी है तो हम भी मानोगे। तुम पत्रकार भी देश के नागरिक तो हो, या नहीं मानोगे भाई? यानी कि विदेशी राष्ट्रपति कौन होता है हमारा फैसला करने वाला? ये कमजोरी है केंद्र सरकार की, भाजपा की। तो केंद्र सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अब इन्हों को राहुल जी ने कह दिया कि सरेंडर की बात, वो संदर्भ तो था दूसरा, क्योंकि ट्रंप साहब बार बार कहते रहे, मैंने टेलीफोन पे कह दिया इंडिया गवर्नमेंट को, और उन्होंने मेरी बात मान ली, सीज फायर की घोषणा वो करें। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी है उनका बयान भी आपके सामने आया, हमारे CDS चौहान साहब का सिंगापुर का बयान भी आप लोगों ने पढ़ लिया। इन सारी बातों को अगर क्लब करे, इसलिए हम स्पेशल सेशन की मांग करते थे कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन हो, ताकि जो हमारे मन में शंकाएं हैं और जो जनता हमसे प्रश्न पूछती है, बीइंग ए मेंबर पार्लियामेंट, हम वो जनता के उद्गार देश की पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर रखें और वो देश की जनता सुने। इसलिए स्पेशल सेशन हम कोई अपमानित करने के लिए या नुक्ता चिन्हने के लिए नहीं बुलवा रहे थे। हम ये जानना चाहते थे, क्योंकि लोग हमसे जानना चाहते हैं, जिन्होंने हमें चुन करके भेजा है, कि पहलगाम से लेकर के आज तक क्या हुआ है। जब हमारे ऑल पार्टी ग्रुप दूसरे देशों में अपनी बात कहने जा रहे हैं, तो अपने देश में तो प्रजातंत्र होना चाहिए, ऐसा होनी चाहिए थी, नहीं करा रहे भाई। अब राहुल जी की बात को बोला सेना के शौर्य, अरे सेना के शौर्य का स्वागत तो कांग्रेस करती है, बीजेपी तो कभी किया ही नहीं। अगर बीजेपी सेना के शौर्य का बात जानती तो बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश को अब तक पार्टी से निकाल देना चाहिए। रामचंद्र जांगड़ा बीजेपी के राज्यसभा के सांसद को पार्टी से निकाल देना चाहिए। वीरांगनाओं का, सेनाओं का अपमान किसी ने किया तो भाजपा ने किया, कांग्रेस ने। जयप्रकाश जी, मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को जो अपने सांसदों से माफी मांगनी चाहिए, पूरे बताया उनको कुछ कहा जैसे, तो क्या माफी मांगनी चाहिए? क्यों मांगनी चाहिए राहुल गांधी ने? और कौन किसने कहा यह बात? मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा है, कह दिया, मेरे निके कह दिया मुख्यमंत्री आ रही हो, ये बात का पता तो नहीं। अब हमारी पार्टी से क्यों विचलित हो रही है? इससे ये होता है कि कांग्रेस तो इन्हें का दिखने लगी। अब लोगों में कांग्रेस का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमारे भय से और फ्रस्ट्रेशन से, अपनी विफलताओं से पेपर लीक, अरे लोगों, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? और दोषी को दोषी नहीं, दोषी को दंडित नहीं, दंडित करते हैं तो निर्दोष को। HPSC के दफ्तर में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर की सील टूटी, मिली कि नहीं मिली भाई? तुम बता दो यार, तुम पत्रकार तो हो, मिली कि नहीं मिली? HPSC के क्या पेपर लीक हो लिए? क्या आज वैसे चाहिए तो ये था, जिम्मेवारी किसकी है? HPSC के चेयरमैन। मुझे मालूम चेयरमैन, लेकिन चेयरमैन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। HPSC के सेक्रेटरी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। अब ये भी जांच होनी चाहिए कि इन्होंने ये लीक और सील क्यों तोड़ी, इसके पीछे इनकी मंशा क्या है, ये भी उजागर होना चाहिए। क्यों नहीं करा रहे? मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, माड़ी चिंता ना करो, हमारी पार्टी चट्टान की तरह मजबूत है। ये रेत के टीले के ऊपर जो आपने भवन बनाया था, खिसकता जा रहा है, इसको ठीक चला लो। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जीरो है कि नहीं? लॉ एंड ऑर्डर खत्म, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, अधिकारियों में, कर्मचारियों में आज बड़ा असमंजस है, यानी कि कॉन्फिडेंस से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि सरकार बड़ी कमजोर है। सांसद महोदय, टैग चल रहा है, बीजेपी हमेशा उठाती है कि कांग्रेस का संगठन है, क्या वो टैग घटेगा? बार बार एक ही प्रश्न आता है। अरे शुरू हो रहा है, कितना बढ़िया। अब तो बीजेपी से पूछूं मैं, वे अपना प्रदेश का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते? 1.5 साल हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते?
जो ये कहते थे हमारी तो दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, आज उनको अध्यक्ष नहीं बना पा रहे अपना, तो अपना संगठन ठीक कर ले, हमारी चिंता ना करो।